हेलो दोस्तों, बेसिक फैमिली डेली करंट न्यूज में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। जो आज का कंटेंट है, एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है, किस किस आर्टिकल में संशोधन किया गया है और इसके पक्ष में क्या तर्क है, विपक्ष में क्या तर्क है, कब कब इससे पहले किस किस सन में एक राष्ट्र एक चुनाव लगा था। आइए पूरा प्रकरण जानते हैं। आइए जानते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव नियम क्या है। पूरा विस्तृत हम लोग प्रकरण समझेंगे, पक्ष विपक्ष। एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का अर्थ है लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव 5 साल में एक बार एक साथ कराना। इसमें पंचायतों, राज्य नगर पालिकाओं और उपचुनावों के चुनाव शामिल नहीं होंगे। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। एक देश एक चुनाव कोई अनूठा प्रयोग नहीं। इससे पहले कब का प्रयोग हुआ है, क्योंकि 1952, 1957, 1962, 1967 में ऐसा हो चुका है जब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ करवाए गए थे। यह क्रम तब तक टूटा जब 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाओं विभिन्न कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई। आपको बता दें कि 1971 में लोकसभा चुनाव भी समय से पहले हो गए थे। जाहिर है जब इस प्रकार चुनाव पहले भी करवाए जा चुके हैं तो अब करवाने में क्या समस्या है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल में संशोधन करना पड़ेगा। एक साथ एक चुनाव के लिए संशोधन 5 अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करने से संबंधित है। अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं की अवधि से संबंधित है। अनुच्छेद 174 राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित और अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। इसके लिए राज्यों के 50% अनुसमर्थन के साथ संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। इसके विपक्ष में तर्क हम देखते हैं क्या क्या है। एक साथ एक चुनाव के सभी भारी सुरक्षा बलों की तैनाती एक तार्किक चुनौती है और इससे देश में आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। वर्तमान प्रणाली को हमारे पूर्वजों के नियमित चुनाव का प्रावधान करके लोकतंत्र की इच्छा को बनाए रखने के लिए जानबूझकर चुना है, ताकि लोग वोट देने के अधिकार के माध्यम से अपनी इच्छा व्यक्त कर सकें। चुनाव प्रणाली में संशोधन का मतलब लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा व्यक्त करने की शक्ति से छेड़छाड़ करना होगा। आइए देखते हैं इसके पक्ष में क्या क्या तर्क है। बार बार होने वाले चुनाव राजनीतिक वर्ग को दीर्घकालिक कार्यक्रमों और नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय तत्काल चुनावी लाभों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। विधि आयोग के अनुसार एक साथ चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के लिए एक साथ कई वोट डालना आसान हो जाएगा। 2015 में EM सुदर्शन नचियप्पन की अध्यक्षता वाली कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने एक साथ चुनाव की सिफारिश की थी। यह चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के परिणामस्वरूप होने वाली नीतिगत पंगुता को कम करेगा। चुनावों के दौरान सुरक्षा बलों की लगातार तैनाती से सशस्त्र पुलिस बलों की एक बड़ी संख्या का उपयोग होता है। एक साथ चुनाव के बाद इस बल को नक्सलवाद जैसी आंतरिक सुरक्षा समस्याओं के बेहतर प्रबंधन के लिए बेहतर ढंग से तैनात किया जा सकता है। ऐसे लगातार आप चैनल में बने रहिए, नई नई जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।